जय श्री कृष्ण, जय श्री लक्ष्मी नारायण। आप सभी को सावन अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान नारायण और भगवान शिव आप सब पर अपनी अनुकंपा और कृपा बनाए रखें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं अमावस्या व्रत की कथा। सावन माह में जो अमावस्या आती है उसे हरियाली अमावस्या के नाम से जाना जाता है। साल 2025 में हरियाली अमावस्या का व्रत 24 जुलाई गुरुवार को रखा जाएगा। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। हरियाली अमावस्या के दिन व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से वैवाहिक जीवन के दुखों का अंत होता है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हरियाली अमावस्या के पौराणिक व्रत कथा के अनुसार एक समय एक राजा हुआ करते थे जो बहुत ही धर्मपरायण और पुण्य कर्म करने में विश्वास रखते थे। राजा की पत्नी भी राजा के धार्मिक कार्यों में खूब सहयोग करती थी। वह सुबह राजा के उठने से पहले उठती और स्नान करके सबसे पहले तुलसी के पौधे में जल से सींचती थी। फिर पूजा पाठ करके वह भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दिया करती थी। राजा और रानी दोनों एक दूसरे से बड़े खुश रहा करते थे। ऐसे ही उनका जीवन चल रहा था। एक दिन राजा ने रानी से कहा कि हम अपने महल में कोई पूजा का आयोजन करवाते हैं। तो रानी कहने लगी, जरूर कराइए महाराज, क्योंकि हमारे महल में कोई भी पूजा का आयोजन बहुत दिनों से नहीं किया गया है। तो राजा ने शुभ मुहूर्त निकलवाकर पूजा का कार्यक्रम रख लिया और कई तरह के मिष्ठान बनवाए। पूजा के दिन राजा और रानी ने व्रत पालन करने का संकल्प लिया, लेकिन रानी को ना जाने क्यों उस दिन बहुत जोरों की भूख लग गई। तो रानी ने पूजा के लिए तैयार की गई मिठाई में से थोड़ी सी मिठाई खा ली और किसी को कुछ नहीं बताया। जब राजा ने मिठाइयों को देखा तो राजा को पता चल गया कि मिठाई को किसी ने पूजा से पहले ही खा लिया है। राजा ने रानी से पूछा कि मिठाई को ना जाने कौन खाकर जूठा कर गया, अब इस मिठाई को पूजा में कैसे लगाएंगे। तो रानी ने झूठ बोल दिया कि महल में इतने सारे चूहे हैं, जरूर उन चूहों में से किसी ने खाया होगा। यह सुनकर राजा को गुस्सा आ गया। महल में तो एक ही चूहा रहा करता था। राजा ने उस चूहे को पकड़कर बाहर फेंकने का आदेश दे दिया। चूहा अपने ऊपर रानी द्वारा लगाए गए आरोपों से नाराज हो गया। वह सोचने लगा कि रानी ने मिठाई तो खुद खा ली और मेरा नाम लगा दिया। इस बात की सजा तो रानी को भुगतनी ही पड़ेगी। उस दिन महल में पूजा के लिए बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। दिन में पूजा पाठ का कार्यक्रम संपन्न हुआ तो कुछ मेहमान राजा के महल में ही रुक गए। राजा ने उनके सोने का प्रबंध कर दिया। आधी रात हुई तो चूहे ने रानी के कमरे से साड़ी ले जाकर मेहमानों के कमरे में रख दी। सुबह हुई तो राजा मेहमानों को जब उठाने के लिए गए तो वहां पर रानी के कपड़ों को देखकर उन्हें बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने रानी पर बुरी तरह गुस्सा किया। राजा ने रानी को उसी समय महल से निकाल दिया। रानी ने राजा से कुछ नहीं कहा, क्योंकि रानी को ये बात समझ में आ गई थी कि आज जो उसने झूठ बोला था उसी का फल उसे मिला है। रानी महल से निकलकर जंगल की ओर चली गई। रास्ते में उसे कुछ महिलाएं पूजा करती हुई मिली। रानी ने उनसे पूछा कि बहनों, आप यह सब क्या कर रही हो और इसके करने से क्या फल मिलता है। तो महिलाएं कहने लगी कि आज तो हरियाली अमावस्या है और हम सब शिव पार्वती की पूजा कर रहे हैं। इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन में आए हुए दुखों का अंत होता है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह सुनकर रानी बड़ी खुश हुई और उसने भी यह व्रत करने का सोचा। उसने उन औरतों से कहा कि कृपया इस पूजा की विधि मुझे भी बता दो तो आपका बड़ा एहसान होगा। व्रत की सारी विधि जानने के बाद रानी ने उस दिन उन महिलाओं के साथ शिव पार्वती की पूजा की। उसके बाद वह जंगल में चली गई। वहां जाकर झोपड़ी बनाकर रहने लगी।
फिर रोजाना शाम को उन महिलाओं के पास आकर शिव पार्वती की पूजा करती और एक घी का दीपक जलाकर उसके पास ज्वार बोती और पूजा करने के बाद गुड़दानी का प्रसाद बांटती। एक दिन की बात है, राजा शिकार करके उसी रास्ते से जा रहे थे। जाते जाते अंधेरा हो गया। राजा ने देखा कि कोई चमकीली वस्तु नजर आ रही है। राजा उसे देखने के लिए उस पेड़ के पास चले गए और वहां जाकर देखा कि बहुत सारे दीपक जल रहे हैं और वे आपस में बात भी कर रहे थे। सारे दिए ने अपनी अपनी आप बीती बता दी थी और रानी का दिया चुपचाप था। ने से सारे दिए कहने लगे कि तुम चुपचाप क्यों बैठे हो, तुम अपनी बात भी तो हमें बताओ, तुम्हारी पूजा क्यों की जाती है। वह दिया कहने लगा, मैं तो राजा के घर का हूँ, मैं क्या बोलूँ। मेरे राजा बहुत ही धर्मपरायण थे और रानी भी राजा के हर धार्मिक कार्यों में उनका साथ देती थी। और एक दिन महल में पूजा का कार्यक्रम रखा गया। उस दिन रानी को ना जाने क्या हो गया, उन्हें बहुत जोर की भूख लग गई और उन्होंने प्रसाद की मिठाई में से थोड़ी सी मिठाई खा ली। जब राजा ने पूछा तो रानी ने चूहे का नाम लगा दिया, जिससे वह चूहा बहुत ही क्रोधित हो गया और बदला लेने के लिए उसी रात रानी के कपड़े को ले जाकर मेहमानों के कमरे में रख दिया। सुबह जब राजा ने रानी के कपड़ों को मेहमानों के कमरे में देखा तो बहुत क्रोधित हो गए। वह इस बात से अनजान थे कि रानी निर्दोष है और उन्होंने रानी को महल से निकाल दिया। तभी से रानी यहाँ झोपड़ी बनाकर रहती है और शिव पार्वती की पूजा करके दीपक जलाती है। मैंने रानी को आशीर्वाद दिया है कि वह हमेशा खुश रहे, लेकिन राजा को जाकर कौन बताए कि रानी बेकसूर है। राजा यह सारी बातें चुपके से सुन रहे थे। सच्चाई जानकर राजा को बहुत ही दुख हुआ और वे रानी को इधर उधर ढूंढने लगे। रात्रि में कोई झोपड़ी नजर नहीं आ रही थी, इसलिए राजा वहीं पेड़ के नीचे सो गए। सुबह होने पर उठे और फिर रानी की तलाश करने लगे। उन्हें घूमते घूमते दोपहर हो गई, तब उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के पास जाकर राजा ने आवाज लगाई तो राजा की आवाज सुनकर रानी बहुत प्रसन्न हुई और खुशी खुशी झोपड़ी से बाहर आई। तब राजा ने कहा, मुझे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने सच्चाई जाने बिना ही आपको महल से बाहर कर दिया। इस पर रानी ने कहा कि नहीं महाराज, मुझे तो मेरे कर्मों का फल मिला है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। राजा रानी को लेकर महल में आ गए। नगरवासी बड़े प्रसन्न हुए। वे दोनों खुशी खुशी साथ रहने लगे। शिव पार्वती की कृपा से 9वें महीने में रानी ने 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया। फिर वे दीर्घ काल तक जीवित रहे, अपने अपने समस्त सुखों का भोग करके अंत में शिव धाम को चले गए। शिव जी महाराज, हे माता पार्वती, जैसे आपने रानी पर कृपा की वैसे ही हम सब पर करना, सुख सौभाग्य बनाए रखना। दूसरी कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी और एक बेटी भी थी। उस साहूकार के घर अक्सर एक जोगी भिक्षा लेने आया करता था। जब उस साहूकार की बहुएं उसे भिक्षा देती तो वह खुशी खुशी ले लेता था और आशीर्वाद देता हुआ चला जाता था। जब कभी साहूकार की बेटी जोगी को भिक्षा देने आती, वह भिक्षा नहीं लेता और बोलता, बेटी सुहागन तो है पर इसके भाग्य में दुख लिखा है। ऐसा सुनकर बेटी दुबली होने लगी। किसी को कुछ नहीं बताया। ऐसा करते करते काफी समय बीत गया। एक दिन उसकी माँ ने कहा कि बेटा, ऐसी क्या बात है, अच्छा भला खाने पीने को देती हूँ, फिर भी तुम बिल्कुल पतली होती जा रही हो, कोई बात तो मुझे बताओ, तुम्हें चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो इस पर बेटी ने अपनी माँ को वह जोगी वाली सारी बात बता दी। तो माँ ने कहा, अगर ऐसी बात है तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। अब की बार जब जोगी भिक्षा लेने के लिए आए तो तू भिक्षा देने जाना, मैं किवाड़ के पीछे छुप कर बैठ जाऊंगी, देखती हूँ वो क्या करता है। जोगी भिक्षा लेने के लिए आया और साहूकार की बेटी जैसे ही भिक्षा देने लगी तो उसकी माँ किवाड़ की ओट से खड़ी होकर सुनने लगी। जोगी फिर से वैसे ही बोला कि तेरे भाग्य में सुहाग तो है पर सुहाग का सुख नहीं लिखा, मैं तुझसे भिक्षा नहीं ले सकता। यह सुनते ही उसकी माँ बाहर निकल आई और बोली कि हे महाराज, एक तो मेरी बेटी आपको भिक्षा दे रही है और आप उसे ऐसा आशीर्वाद दे रहे हैं, क्यों, क्या बात है, आप मुझे भी बताओ। तो वो बोला, इसकी शादी तो जरूर होगी, लेकिन फेरों के वक्त सांप इसके पति को डस लेगा जिससे उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो इसके भाग्य में सुहाग का सुख नहीं लिखा है। उसकी माँ ने जोगी के पांव पकड़ लिए और कहा कि आप ही इसका कोई उपाय बताओ। जब आप इसके भाग्य में लिखा बता सकते हो तो आप इसका उपाय भी बता सकते हो। ऐसा कहकर वह रोने लगी। तो तब
साधु ने कहा कि 7 समुंदर पार एक सोमा धोबिन रहती है। वह प्रत्येक माह की अमावस्या का व्रत करती है। यदि वह इसका फल इसको दे देती है तो इसके भाग्य में लिखे हुए दुख टल जाएंगे। वह ज्यादा कहीं आती जाती नहीं है, बहुत ही धर्मपरायण स्त्री है। अब उसे कैसे राजी करके आपको यहाँ लाना है यह आप ही जानो। यह कहकर साधु बाबा वहाँ से चले गए। उस लड़की की माँ जैसा साधु बाबा ने बताया था उसी रास्ते पर सोना धोबन को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। चलते चलते वह बहुत तेज गर्मी की वजह से बिल्कुल थक चुकी थी और एक पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम करने लगी तो उसने अचानक देखा कि एक सांप आ रहा है जो पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़ रहा था। साहूकारनी ने पीपल के पेड़ के ऊपर देखा तो पेड़ के ऊपर गरुड़ पक्षी का घोंसला था। उसने सोचा कि इसके अंदर गरुड़ के अंडे होंगे, अगर यह ऊपर गया तो उन अंडों को खा जाएगा। ऐसा सोचकर उसने सांप को मार दिया। इतने में वहां पर गरुड़ पक्षी का जोड़ा उड़ता हुआ आया और उसे चोंच मारने लगा और कहने लगा कि तुमने मेरे बच्चों को मार दिया। इस पर वह बोली, मैंने तुम्हारे बच्चों को मारा नहीं है, मैंने तुम्हारे बच्चों को बचाया है। यह कहते उसने सांप की ओर इशारा किया। इस पर गरुड़ पक्षी का जोड़ा बहुत ही खुश हुआ और बोला कि आपको जो भी मांगना है सो मांगो, तुमने हमारे बच्चे की रक्षा की है, हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। लड़की की माँ बोली, मुझे 7 समुंदर पार जाना है, जाने का कोई रास्ता नहीं है, अगर आप मुझे वहाँ तक पहुँचा देते हैं तो यह आपका उपकार होगा। आपका ये उपकार मैं हमेशा याद रखूंगी। गरुड़ ने उसे अपने ऊपर बैठाया और 7 समुंदर पार सोना धोबिन के घर के पास छोड़ आए। वहाँ पर उस लड़की की माँ ने देखा कि सोना धोबिन की 7 बहुएं और 7 बेटे थे। बहुएं काम के लिए अक्सर लड़ती थी कि यही मौका है सोना धोबिन को खुश करने का। उस दिन से उसने उसके घर का सारा काम करना शुरू कर दिया। जब सोना धोबिन सुबह उठती तो उसे पहले सारा घर का काम किया हुआ मिलता। पशुओं को चारा डालने का काम पूरा हुआ होता। सोना धोबिन ने सोचा कि पहले तो मेरी बहू इतने काम के लिए लड़ाई करती थी, अब सूर्योदय होने से पहले ही सारा काम निपट जाता है। कौन सी बहू ऐसा कर रही है, मुझे छुप कर देखना होगा। अगले दिन सोना धोबिन सुबह जल्दी उठी और छुप कर बैठ गई तो उसने देखा कि मुंह अंधेरे एक औरत आई और उसने घर का सारा काम निपटाया। जैसे ही वह जाने लगी तो सोना धोबिन ने उसे पकड़ लिया और कहा कि तुम मेरे घर का सारा काम ऐसे चोरी छुपे क्यों करके जाती हो? यह पाप तूने मेरे ऊपर चढ़ा दिया, इसे मैं कैसे उतारूंगी? तो साहूकारनी ने अपने हाथ जोड़ दिए और बड़े ही दीन स्वर में वह साधु बाबा वाली सारी बात सोना धोबिन को बता दी। सोना धोबिन अमावस्या का पुण्य फल उसकी बेटी को देने के लिए तैयार हो गई और कहा कि मैं तेरे साथ चलती हूँ। सोना धोबिन ने अपने बेटे और बहुओं से कहा, जब तक मैं लौट के ना आऊं अपने पिता को घर से बाहर जाने नहीं देना, ना ही किसी को घर के अंदर आने देना। यह कहकर सोना धोबिन साहूकारनी के साथ उसके घर आ गई। जब उसके बेटी का विवाह तय किया गया, फेरे वाले दिन जब दूल्हा और दुल्हन मंडप में बैठे तो दूल्हे के पास सोना धोबिन मिट्टी की हांडी और कच्चा दूध और कच्चा सूत लेकर बैठ गई। इतने में दूल्हे को डसने के लिए काला सांप आया। सोना धोबिन ने उसे हांडी में और कच्चे सूत की में बांध दिया, लेकिन यह सब जब दूल्हे ने अपनी आंखों से देखा तो डर के मारे उसकी मौत हो गई। यह देखकर साहूकारनी रोने लगी और हाथ जोड़कर सोना धोबिन से कहा, अब आप मेरी बेटी का जीवन बचा सकती हो। तो सोना धोबिन ने उसके ऊपर कच्चे दूध के छींटे दिए और कहा, आज तक जितनी भी अमावस्याएं मैंने की है उसका पुण्य साहूकार की बेटी को लग जाए और आने वाली अमावस्या का व्रत करूं वह मेरे पति को लगे। इतना बोलते ही दूल्हा खड़ा हो गया। विधि विधान से उसके फेरे पूरे हुए और हंसी खुशी से बेटी की विदाई कर दी गई। सारे लोग अपने अपने घर चले गए। जब सोना धोबिन जाने लगी तो साहूकारनी बोली कि मैं आपको क्या दूं? तब सोना धोबिन बोली कि मुझे क्या चाहिए, बस एक मिट्टी की हांडी दे दो। रास्ते में सूखी अमावस आई तो उसे हांडी के 108 टुकड़े करके पीपल के नीचे रखें और 13 टुकड़े एक जगह रखे और पीपल के पेड़ के 108 पर जमा करके उन टुकड़ों का पीपल के नीचे दबा दिया और घर जाने लगी। घर पहुंची तो उसका पति मरा हुआ था। उसने अपने पति पर सुहाग का छींटा दिया और कहा कि आज जो मैंने अमावस्या का व्रत किया है उसका फल मेरे पति को मिले। ऐसा कहते ही उसका पति जीवित हो गया। अमावस्या व्रत करने के बाद सोना धोबिन के घर एक ब्राह्मण आया। उसे सोना धोबिन पुण्य दान किया करती थी, तो उस दिन भी ब्राह्मण आया और बोला कि अमावस्या का जो दान किया है वह मुझे दे दो। सोना धोबिन बोली कि रास्ते में अमावस्या आई थी, कुछ नहीं कर पाई, जो कुछ
कुछ किया वह पीपल के पेड़ के नीचे ही गाड़ कर आ गई, तुम वहाँ जाकर ले लेना। ब्राह्मण ने वहाँ जाकर वह जगह खोदी तो देखा वहाँ पर 108 और 13 सोने के टुकड़े रखे हुए थे। वह उन टुकड़ों को इकट्ठा करके उसके घर ले आया और सोना धोबिन से बोला, इतना धर्म किया, इतना दान किया और कहती हो कुछ भी नहीं किया। तो सोना धोबिन बोली, यह तुम्हारे भाग्य का है, आप ले जाओ, मैंने कुछ भी नहीं किया। तो ब्राह्मण बोला कि मेरा तो चौथा हिस्सा है, बाकी 3 हिस्सा तो आपका है, जिससे भी आपकी इच्छा हो आप उसे दे देना। सोना धोबिन ने पाठशाला, प्याऊ, धर्मशाला, कुएं, बावड़ी आदि बनाने में वह सारा सोना लगा दिया और ब्राह्मण ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवाया कि सारे लोग अमावस्या का व्रत करें, क्योंकि यह अमावस्या सौभाग्य और धन दोनों ही देता है। कथा पूर्ण हुई। हे शिव जी, माता पार्वती, आप हम सब पर भी अपनी कृपा बनाए रखना, जैसा सोना धोबिन के ऊपर बनाए रखा था। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको समय से पूर्व मिल जाए। धन्यवाद।